ये आदमी कोई और नहीं बल्कि भोला था। उसकी नजरें देखकर अनुजा और नेहा दोनों असहज हो जाती हैं और बिना देर किए वहां से निकल जाती हैं। लेकिन जाते जाते अनुजा चुपके से उस घर की एक फोटो अपने फोन में खींच लेती है। शायद उसके मन में अब भी ये बात घूम रही थी कि उस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसके बाद दोनों वापस स्कूल पहुंच जाती हैं। वहीं पर नेहा का भाई नरू भी मौजूद होता है। नरू का स्वभाव काफी गुस्सैल और कंट्रोलिंग था। वो अपनी बहन पर हर समय नजर रखता था, जैसे उसे उसकी जिंदगी के हर फैसले पर हक हो। जैसे ही नेहा उसके पास जाती है, नरू सबके सामने उसे डांटना शुरू कर देता है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि वहाँ मौजूद बाकी लोग भी चुप हो जाते हैं। ये देखकर अनुजा को एहसास होता है कि नेहा भी अपनी जिंदगी में किसी दबाव के अंदर जी रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अनुजा के दिमाग से प्रेरणा और वो रहस्यमयी घर निकल ही नहीं रहा था। उसे बार बार वही चोट के निशान और प्रेरणा की डरावनी बातें याद आती रहती हैं। आखिरकार एक दिन वो नेहा से दोबारा उस घर चलने के लिए कहती है। अनुजा को पूरा यकीन था कि प्रेरणा किसी बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन नेहा वहां वापस जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि पिछली बार ही वो घर उसे बेहद डरावना लगा था। फिर भी अनुजा किसी तरह उसे मना लेती है और दोनों एक बार फिर उसी सुनसान घर की तरफ निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाती हैं। इस बार भोला उन्हें देखकर अजीब तरीके से खुश हो जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। वो तुरंत दोनों को घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर आते ही अनुजा सबसे पहले प्रेरणा के बारे में पूछती है, लेकिन भोला कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। अनुजा दोबारा सवाल करती है तो तभी लीला बीच में बोल पड़ती है। वो भोला को आंखों से कुछ इशारा करती है और भोला तुरंत वहां से चला जाता है। अब माहौल और भी रहस्यमयी हो चुका था। तभी वहां एक और आदमी आता है जिसका नाम घनश्याम था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो कुछ बोलता ही नहीं। तब लीला बताती है कि घनश्याम पिछले 5 सालों से मौन व्रत पर है, जिसमें से 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी 2 साल बाकी हैं। उसकी ये बात सुनकर अनुजा और नेहा दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उस घर का हर इंसान, हर बात और हर हरकत अब उन्हें और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। अनुजा जब प्रेरणा के बच्चे के बारे में पूछती है तो लीला बेहद ठंडी आवाज में कहती है कि बच्चा 1 हफ्ते पहले ही मर चुका है। उसकी आवाज में न दुख था न किसी माँ जैसा दर्द। ये सुनकर अनुजा और नेहा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अब उन्हें सिर्फ उस घर का माहौल ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले हर इंसान का व्यवहार भी बेहद अजीब लगने लगा था। इसीलिए दोनों वहाँ से निकलने का फैसला करती हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुँचती हैं, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा और तूफानी माहौल बन जाता है। तब लीला और भोला उन्हें कहते हैं कि बारिश रुकने तक वो लोग यहीं रुक जाएं। मजबूरी में अनुजा और नेहा भी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि घर के सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने वाले होते हैं। नेहा जैसे ही खाना शुरू करने लगती है, तभी घनश्याम अचानक उसे रोक देता है। उसकी हरकत इतनी